भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के पहले सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। इस सूत्र में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई गई। तप क्रिया, स्वाध्याय क्रिया और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया। इन तीनों क्रियाओं को सम्मिलित नाम, सामूहिक नाम क्रिया योग दिया है। इन तीनों को मिलाकर के क्रिया योग कहलाता है। यानी ये तीनों क्रियाएं ही योग हैं। तपस्या करना, तप करना योग कहलाता है। स्वाध्याय करना योग कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान करना योग कहलाता है। इन तीनों को मिलाकर के क्रिया योग कहा है और यह क्रिया योग पारिभाषिक शब्द है। योग में ही इसका प्रयोग होगा। क्रिया योग कहते ही तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इन तीनों विभागों का ग्रहण होगा। नियम के अंतर्गत योग के 8 अंगों में दूसरा अंग नियम है और उस नियम के 5 विभागों में 3 विभाग हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के 3 विभाग है। इन तीनों विभागों का सामूहिक नाम क्रिया योग के रूप में बताया है। और ये इतने महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनके बिना हम अपने जीवन में उन्नत नहीं हो सकते। चाहे लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि व्यक्ति अपने जीवन में उन्नत होना चाहता है, उत्कृष्ट होना चाहता है, अच्छे अर्थों में, बुरे अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थ में यदि व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत करना चाहता है, विकास होना चाहता है, विकास करना चाहता है, अपने जीवन में विकास करना चाहता है, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को तप करना है। जब व्यक्ति तप करता है तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां, मुसीबतें, समस्याएं सरल हो जाएंगी। उनको सहन करना, उनका सामना करना बहुत सरल हो जाएगा। सरलता से उनका सामना करता हुआ व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो तप नहीं करता उसे योग सिद्ध नहीं होता। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है, तप नहीं करता, द्वंद्वों को सहन नहीं करता, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, सुख दुख को सहन नहीं करता, वह व्यक्ति योग को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। जीवन में तप का अत्यधिक महत्व है। जो तप से तपता है वो अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकता है। यदि कोई ये सोचे, मन में ये लाए कि
गलत काम करने वाले, चोर, डाकू, जितने भी जो धर्म से विरुद्ध काम करने वाले हैं, इलीगल काम करने वाले हैं, सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हैं, देश की व्यवस्था को भंग करने वाले हैं, देश को दुख पहुंचाने वाले हैं, देश की एकता को नष्ट करने वाले हैं, वो लोग भी तप करते हैं। अगर ऐसा कोई मानता हो तो वो तप नहीं है, उसे तप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लोग भी भूख को, प्यास को सहन करते हैं, सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, भूमिगत होकर के वो जीते हैं, अंडरग्राउंड होकर के जीते हैं, सबके सामने नहीं आ सकते हैं, बहुत सहन करते हैं। तो सहन करना मात्र तप नहीं कहला सकता। सहन करना तप तो होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति सहन करे, किसी भी स्थिति में सहन करे, उसे तप नहीं कहा जा सकता। तब उसी को कहेंगे जो तप अहिंसा की सिद्धि में सहायक है, जो सत्य से ओतप्रोत है, जो न्याय से युक्त है, जो उचित है, सर्वमान्य है, सब जिसको स्वीकार करते हैं वो तप है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उत्तरे च यम नियमा तन्मूला। ये जो अहिंसा के बाद में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम के 4 विभाग और नियम के 5 विभाग, ये 9 विभाग अहिंसा की सिद्धि के लिए हैं, अहिंसा को पुष्ट करने के लिए है, न्याय के लिए है, धर्म के लिए है। यदि ये जो तप है, यदि तप अहिंसा की सिद्धि में सहयोगी नहीं है, अहिंसा को पुष्ट नहीं करता है, तो वास्तव में वो तप नहीं है। चोरी करने के लिए व्यक्ति यदि सहन करता है, उसको सहन करने को तप नहीं कहते हैं। सहन करना तो है, पर वो तप नहीं कहलाएगा, क्योंकि तप पारिभाषिक शब्द है जो योग में प्रयुक्त होता है, जो योगाभ्यासी लोग किया करते हैं, जो अहिंसा की सिद्धि के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए तप किया जाता है, अर्थात उत्तम कर्मों को करने के लिए तप किया जाता है। जहां अच्छे कर्म करने हैं, उन अच्छे कर्मों को करते हुए जब बाधा आ जाती है, समस्या आ जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं, कठिनाइयां सामने आ जाती हैं, उनको सहन करना, उन बाधाओं का सामना करना, उनका समाधान करना, और उन अच्छे कर्मों को करते हुए भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाएगा। अच्छे कर्मों के लिए किया हुआ सहन तप कहलाता है। बुरे कर्मों को करते हुए जो सहन किया जाता है, उसको तप नहीं कहा जा सकता। इसलिए तप की महत्ता अत्यधिक है, और योग में ही यह तप चलेगा, योग के अतिरिक्त तप नहीं चल सकता। अर्थात अच्छे कर्म करना ही अपने आप में तप है, और उन अच्छे कर्मों को पूरा करने में जो बाधक तत्व आते हैं, उनको रोकना है, उनका समाधान करना है, उनको सहन करना है अच्छे कर्म को करने के लिए, तभी वो तप कहलाएगा। और ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता है,
इस प्रकार सहन नहीं कर सकता तो वो तप नहीं करता। जो तप नहीं करता है उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है, तप नहीं करता, उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता। तप करना अनिवार्य है। ये जो तप है, इस तप को ना किया जाए, सहन ना किया जाए, तो क्या व्यक्ति योग को सिद्ध कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए तप करना है। और तप करने से योग की सिद्धि होती कैसी? अगर सहन करने मात्र से योग की सिद्धि होती है तो कैसे? क्योंकि जहां सहन किया जाता है, तप किया जाता है, वो केवल शारीरिक रूप से तप नहीं किया जाता, केवल वाचनिक रूप से तप किया नहीं जाता, मानसिक रूप से भी तप किया जाता है। मन से किया हुआ तप, वाणी से किया हुआ तप, शरीर से किया हुआ तप, इन तीनों माध्यमों से किया हुआ तप व्यक्ति को प्रयोजन को सिद्ध करने वाला बनेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो अशुद्धि है, मन की जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि बिना तप किए दूर नहीं हो सकती। मन के अंदर अत्यधिक अशुद्धि है, मन में अशुद्धि भरी हुई है, अशुद्धि से मन ओत प्रोत हो चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी ये जो क्लेश हैं, मन में भरे हुए हैं। मन में ऐसा कोई स्पेस, खाली स्थान नहीं है जहां ये अशुद्धि ना हो। ऐसी अशुद्धि को दूर करना बिना तप के संभव नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तपः संभेदमापद्यते इति तपसः उपादानम। वो कहते हैं अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तपः संभेदमापद्यते इति तपसा उपादानम। तपसा उपादानम, तप का जो ग्रहण किया है, ये तप को इसलिए ग्रहण किया है, ये जो अशुद्धि है, अशुद्धि न अंतरेण तपः, ये अशुद्धि बिना तप के दूर नहीं हो सकती। तप को करना ही है, मन, वाणी और शरीर से पूर्ण रूप से तप करना है, और यह अशुद्धि बिना तप के दूर नहीं हो सकती। न संभेदमापद्यते, ये अशुद्धि छिन्न भिन्न नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती, दूर नहीं हो सकती। इसलिए तपसा उपादानम, तप का ग्रहण किया है। और ये जो तप है, ये तप इस अशुद्धि को दूर करने वाला है। और ये अशुद्धि कब से चली आ रही है? महर्षि कहते हैं अनादि, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादि काल से कर्म करते हुए आ रहे हैं, अनादि काल से क्लेश को उत्पन्न करते हुए आ रहे हैं, और अनादि काल से वासनाओं को बनाते हुए आ रहे हैं। अनादि,
अनादि का अर्थ है जिसका आदि ना हो। न अनादि अनादि, नास्ति आदिर्यस्य स अनादि। जिसका आदि नहीं होता है उसको अनादि कहते हैं, और आदि का अभिप्राय प्रारंभ है। जिस वस्तु का प्रारंभ नहीं होता वो प्रारंभ होता ही नहीं है। उत्पन्न होने वाली वस्तु प्रारंभ होती है। जो वस्तु बनती है उसका प्रारंभ होता है, जो उत्पन्न होता है उसका प्रारंभ होता है। जो पहले से नहीं होता है अब उत्पन्न हो गया है, उसी का प्रारंभ होता है। प्रारंभ को समझने का प्रयत्न करना, आदि को समझने का प्रयत्न करना। आदि का अर्थ प्रारंभ है, और प्रारंभ का अभिप्राय है जो उत्पन्न होकर के सामने आता है उसी का प्रारंभ होता है। पर यहां कहा जा रहा है अनादि। ये तो आदि नहीं है, इसका प्रारंभ ही नहीं है, अनादि है। अर्थात कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। कौन? कर्म। कर्म अनादि कर्म, ये कर्म प्रारंभ नहीं हुए हैं। पहली बार हमने किया है ऐसा नहीं है। इसी जन्म में हमने कर्मों को प्रारंभ किया है ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में भी प्रारंभ किया, उससे पिछले जन्म में भी प्रारंभ किया। कब से किया? कोई इसका प्रारंभ नहीं है, कोई इसका आदि नहीं है, ये अनादि है। जिसका प्रारंभ ना हो उसको अनादि कहते हैं। अनादि को समझना है, अनादि किस प्रकार का होता है। संसार में दो प्रकार की चीजें हैं जिनको अनादि कहा जाता है। एक वो अनादि है जिसका प्रारंभ कभी ना हुआ, जिसको हम कहते हैं स्वरूप से अनादि, सदा एक जैसा रहते हैं, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसी रूप में रहते हैं सदा। अनादि उसको कहते हैं जो स्वरूप से अनादि है। संसार में जिस संसार को हम देख रहे हैं, संसार की जितनी पदार्थों, जितनी वस्तुओं को देख रहे हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, और जिनसे उत्पन्न हुए हैं वो है अनादि। उस अनादि को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।